श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश। साधना की शक्ति चैनल पर मैं माहेश्वरी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत है। इस व्रत का जो भी मनुष्य या साधक साधिका जो वह हैं, जो भी इसका व्रत करते हैं वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। पूर्णता यानी पूर्ण भक्त, पूर्ण शिष्य, पूर्ण श्रद्धा से समर्पित शिव जी को जो होते हैं वह गुरु के लिए समर्पित भाव से समर्पित हो जाते हैं। जाने अनजाने में भी जो भी इनकी साधना उपास करते हैं उनका भी कल्याण होता है, और जो जानकर भी इनकी साधना पूजा करते हैं उनका भी होता है। तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि महादेव जी भोले हैं बहुत ज़्यादा, और देवों के देव भी हैं, बहुत शक्ति है उनके अंदर बहुत। तो गुरु हैं तो शक्ति तो होगी, ठीक है। तो महादेव जी का महाशिवरात्रि का पर्व जो है खुशी से मनाएं इस पर्व को, और इस पर्व को आप खुशी से मनाते हैं तो आपके ही लिए बहुत अच्छा यह परिणाम लेकर आता है। परिणाम क्या? परिणाम ये आपके मंत्रों की सिद्धि करता है, आपके जीवन को शुद्ध करता है, अंदर से शुद्ध करता है। आपको इसको रात्रि जागरण करना चाहिए महाशिवरात्रि का। जब आप महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण करते हैं तो आपके जीवन के रात के अंधेरे जो हैं मिट जाते हैं, आपके जीवन के रोग मिट जाते हैं, आप जो है स्वस्थ हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। धन इत्यादि मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जो अवश्य ही धन की उसे इच्छा रहती है और अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का धन से ही तो जीवन चलता है। वह अपने जो ही खान पान का वैभव जो है वो धन से ही तो आता है। तो महाशिवरात्रि में हर प्रकार की सिद्धि उपलब्ध रहती है। महादेव गुरु जो हैं, चराचर के गुरु हैं, उनकी जो शक्ति है वह विद्यमान रहती है पृथ्वी पर ही। तो महाशिवरात्रि पर्व पे रात्रि जागरण तो अवश्य ही करें, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊर्जा इत्यादि जो होती है, ऊर्जा भरपूर मात्रा में जो है ऊर्ध्वगामी होती है। इसमें महादेव जी जो है पूरी रात वह जो है जगते हैं। उस दिन वह तपस्या में नहीं होते, माता पार्वती के साथ वह पूर्ण जितने भी देवी देवता हैं सब हर्षोल्लास से उत्सव मना रहे होते हैं महाशिवरात्रि का। तो महाशिवरात्रि का व्रत जो है बहुत ही पुण्य की भी प्राप्ति कराता है, इच्छाओं की भी प्राप्ति कराता है, आप सभी को यह बहुत कुछ देता है। तो इसका जो मंत्र है बहुत ही लाभ को देते हैं। महादेव जी के जो मंत्र हैं वो बताऊंगी, जो कि बहुत ही आप सभी को नियमों के साथ करना चाहिए। देखिए, जो भी व्रत हो उसमें आपको मौन धारण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बोलने से जो है विद्या या मंत्र की सिद्धि लुप्त होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कम बोलना चाहिए। कम बोलने से उससे आपको बहुत लाभ दिखाई देगा। अभी मैं आपको बताती हूँ महाशिवरात्रि के बारे में, जैसे कि इसकी कथा भी है, जिसे बहुत ही आपको ये शिव पुराण में मिल जाएगी। एक कथा शिव पुराण में प्राप्त होती है। एक बहेलिया था, वह तो बहुत ही नास्तिक था। उसको जो है ना तो धार्मिक त्योहारों में कोई भी उसको जो है इंटरेस्टेड नहीं था, वो इंटरेस्ट रहता ही नहीं था उसे। तो उसको जो है महाशिवरात्रि के व्रत की भी नहीं पता थी। तो वो जंगल में जाता था, रोज़ अपने परिवार का भरण पोषण करता था, मांस इत्यादि खाया करते थे वो लोग। बहेलिया था, शिकार करके लाता था जानवरों का। तो उस दिन जो महाशिवरात्रि था तो उस दिन संयोगवश क्या हुआ, संयोगवश ऐसा हुआ कि उसे उस दिन शिकार ही नहीं मिला। वो भूखा ही रह गया, उपवास हो गया महाशिवरात्रि को उसका, उसे पता ही नहीं थी। वो जिस वृक्ष पर अपनी रात बिता रहा था, क्योंकि उसे घूमते घूमते रात हो गई थी, तो जिस वृक्ष पर वो चढ़ा था वो बिल्व पत्र का वृक्ष था, ठीक है। तो बिल्व पत्र का जो वृक्ष होता है उसके पत्ते भी चढ़ाने चाहिए, उसके जो पत्ते होते हैं ना वह चढ़ाने चाहिए। उससे भी महादेव प्रसन्न होते हैं। उससे बहुत नाना प्रकार की जो है व्याधियाँ नष्ट की जा सकती हैं। शिवलिंग से उठा के उस
बेलपत्र को कोई भी इसका जो है ग्रहण करता है खाने में, जैसे उसे खाते हैं तो नाना प्रकार की व्याधियाँ भी उससे जो है समाप्त होती है। ये महापुराण में कथा है, शिव महापुराण में। तो ये महापुराण जो है ऐसे ही नहीं है, इसमें हमारी कथाएं हैं सनातन में, इसे हमें ज़रूर ही अध्ययन करना चाहिए। तो आपको ये भैले कथा जो है इस प्रकार से शिक्षा देती है कि जाने अनजाने में उसे उस दिन बेलपत्र भी चढ़ गए थे। शिव जी की शिवलिंग थी उस पेड़ के नीचे, उस पर चढ़ गए थे। उसे चारों पहरों की पूजा हो गई थी महादेव की। तो इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए थे और उसे नाना प्रकार के वर भी प्रदान किए थे। अपने दर्शन का भी सुख उसे प्रदान कराया था बहेलिया को। तो बहुत ही भोले हैं महादेव जी। और फिर ये महादेव जी का व्रत जो है अवश्य करना चाहिए, उपवास रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए मनुष्य को, और ब्रह्मचारी से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य अवश्य रखें, क्योंकि आपको इससे बहुत ही सुरक्षा प्रदान भी होती है, महादेव प्रसन्न होते हैं। तो आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, तभी व्रत मंत्र जाप करें और जागरण भी करें, इससे आपको ही लाभ होगा। और जो करे उसे भी लाभ हो, जो न करे हम तो के उसका भी भला हो। ठीक है, सबका भला ही चाहना चाहिए। तो इसमें आपको बेर इत्यादि फल वगैरह चढ़ाने चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। मंत्र बता देती हूँ, मंत्र भी कई प्रकार के मंत्र हैं। महामंत्र है, मंत्रराज है। मंत्रराज तो एक ये है, मंत्रराज इसे कहते हैं। देखिए, ये अमृत को प्रदान करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षय माँ अमृतात। जहाँ माँ अमृतात आता है, माँ अमृतात नहीं बोलना, माँ अमृतात बोलना। अमृत को प्राप्ति कराता है ये। आपके रोग मिट जाते हैं इससे। चमत्कारी रूप से आप जो अगर कोई रोगी भी है ना, तो वह भी ठीक हो जाता है। बस करना क्या है, सच्चे मन से शिवलिंग को जल से धोना है, पंचामृत से धोना है, पंचामृत से पूजा करनी है। गाय के घी का दीपक लगा लें, तिल के तेल का लगा लें, गाय का घी नहीं है तो। और पुष्प में, पुष्प जो होते हैं उसमें आंकड़े का पुष्प चढ़ा लें, ठीक है, और कनेर का भी चढ़ा लें। और आपको माता पार्वती की भी, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, देवियों की, अपनी कुल देवी की भी करें, कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से महादेव की पूजा संपन्न करें। रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व है इसमें। तो मंत्र ये था, एक मंत्र और भी है वह बता देती हूँ। जैसे कि गायत्री मंत्र होता है, ये इससे भी प्रसन्न होते हैं महादेव जी के। सारे मंत्रों से प्रसन्न हो जाते हैं। आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र करते हैं, उससे प्रसन्न हो जाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है। ठीक है, इससे भी देवी देवताओं के बहुत ही दिग्दर्शन प्राप्त होते हैं गायत्री मंत्रों से। और महादेव जी तो जरा सी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो देवों के देव महादेव हैं। तो जो शिव भक्त हैं उन्हें भैरव की भी पूजा करनी चाहिए। जो भैरव की पूजा नहीं करते वह बहुत अज्ञानी होते हैं, क्योंकि शिव की पूजा जो करते हैं उन्हें अवश्य भैरव जी की भी ध्यान अर्चन करना चाहिए। तो ये थी आज की शिवरात्रि की आपको मंत्र सुनाया है मैंने, वही मंत्र आपको करना चाहे तो कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मचर्य के साथ करें, सात्विक भोजन के साथ। ठीक है, और आप सबको यह अक्षय फलों की प्राप्ति कराए शिवरात्रि, और आपको साहस प्रदान करे भगवान सात्विक भोजन का और रात्रि जागरण का जगने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता की।